महाकाल, जिसका अर्थ है महान काल या मृत्यु के स्वामी, जो काल और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। उज्जैन का यह महाकालेश्वर मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण मुखी होने के कारण इसका विशेष महत्व है। महाकाल का यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है। महाकाल को काल का स्वामी भी कहते हैं और ये उज्जैन के अधिपति व पीठासीन देवता माने जाते हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है। मंदिर का परिसर 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी को ही खोला जाता है। इसकी भी एक प्रचलित कथा है। सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब तक्षक राज ने शिव जी से कहा कि वो हमेशा उनके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल वन में ही रहने दिया जाए। भोलेनाथ ने उन्हें महाकाल वन में रहने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद दिया कि उन्हें एकांत में कोई विघ्न नहीं होगा। इसीलिए साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर को खोला जाता है। उज्जैन को धार्मिक नगरी कहते हैं। यहाँ महाकाल के अलावा और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी जगहों पर दिन भर में आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, पर बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का रहता है। वीकेंड्स में, छुट्टियों में, सोमवार को और श्रावण मास में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ आने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। आप अपनी सहूलियत और बजट के अनुसार मार्गों का चयन कर सकते हैं। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। सबसे पहले फ्लाइट की बात करते हैं। आप फ्लाइट से किसी भी बड़े शहर से इंदौर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ से उज्जैन सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। आपको आसानी से बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा मार्ग रेल मार्ग है। उज्जैन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तीसरा सड़क मार्ग द्वारा भी आप उज्जैन आसानी से पहुंच सकते हैं। महाकाल के पूरे दिन की आरती का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस समय यहाँ पहुंच सकते हैं। महाकाल के दर्शन में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। उज्जैन भारत के प्राचीन शहरों में से एक है और इसे अवंती जनपद की राजधानी भी कहा जाता था। यह शहर भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु था। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी बताया जाता है। यहाँ से कर्क रेखा व देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। यहाँ का यह विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना है। यही कारण है कि यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। इसीलिए यहाँ सामान्य दर्शन के अलावा शीघ्र दर्शन की सुविधा भी है, जिसका टिकट 250 रुपए से शुरू होता है, जो आपको श्री बड़ा गणेश मंदिर के सामने बने काउंटर से मिल जाएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में महाकाल के साथ साथ श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी व मां पार्वती की भव्य चांदी की प्रतिमाएं भी है। श्रावण मास में भगवान प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसे राजसी सवारी कहते हैं, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल की दिन भर में 5 बार आरती की जाती है, जिसमें उनका 5 अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। भारत के कई हिंदू धार्मिक स्थलों की तरह महाकाल के इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। सन 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। कुछ इस प्रकार बने निर्धारित मार्ग द्वारा आपको मंदिर में प्रवेश करना होता है। भीड़ के अनुसार सामान्य दिनों में सामान्य दर्शन में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए और मंदिर की दीवारों पर बने चित्रकारी को निहारते हुए आप आगे बढ़ते चले। हर 12 वर्षों में यहाँ भव्य और अति विशाल सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में नहीं बल्कि कई करोड़ तक पहुंच सकती है। कई साधु संत, महात्मा, नागा साधु, विभिन्न अखाड़े इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस पल को साक्षात ही महसूस किया जा सकता है। इसका वर्णन शब्दों में कर पाना कठिन है। दोस्तों, वो पल, वो घड़ी आ चुकी है। इस वक्त हम महाकाल के सम्मुख पहुंच चुके हैं।
आप स्क्रीन पर महाकाल के सुंदर व अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। शीघ्र दर्शन टिकट लेकर आप शीघ्र दर्शन द्वार से सीधे आगे बढ़ते हुए महाकाल मंदिर में बने नंदी हॉल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप आरती के वक्त पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको महाकाल की अद्भुत आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब जिसके लिए महाकाल प्रसिद्ध है उस विशेष भस्म आरती के हम आपको दुर्लभ दर्शन करवाते हैं। भस्म आरती का समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का रहता है। भस्म आरती से तात्पर्य भगवान को भस्म से स्नान करवाना होता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जिसका शुल्क 200 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एक दिन पूर्व महाकाल मंदिर में ही होता है। एक व्यक्ति 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सभी लोगों के आधार कार्ड साथ लेकर लाइन में लगकर आपको एक फॉर्म मिलता है, जिसमें आपके साथ जाने वाले सभी 5 लोगों की डिटेल्स भरकर जमा कर आप निशुल्क भस्म आरती टिकट प्राप्त कर सकते हैं। भस्म आरती टिकट कुछ इस प्रकार का होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ में आपको आधार की कॉपी देनी होती है। निशुल्क भस्म आरती निर्देश आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल को ही भस्म चढ़ती है और यह उनका प्रमुख प्रसाद भी माना जाता है। इसका तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि भस्म चिता की राख होती है, किंतु ऐसा नहीं है। शिव कैलाशवासी है, शमशानवासी नहीं। भगवान शिव ने सिर्फ माता सती की भस्म को अपने शरीर पर लगाया था। जब वे माता सती को उठाकर ब्रह्मांड में उनके शोक में विचरण कर रहे थे, तभी से उन्हें शिव शक्ति कहते हैं। महाकाल को जो भस्म चढ़ती है वह अति शुद्ध व पवित्र होती है, जिसे महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों द्वारा महाकाल मंदिर में ही गाय के कंडों में कई पवित्र औषधियां मिलाकर मंत्रोच्चार द्वारा महाकाल मंदिर के धरातल पर एक अखंड धुना सदियों से प्रज्वलित है। उस धुने की आग से इसे जलाकर तैयार किया जाता है। भस्म आरती का तात्पर्य भगवान के निराकार से साकार और साकार से निराकार स्वरूप का है। चूंकि यह संसार निराकार है, जिसे भगवान ने एक आकार दिया और फिर सब भस्मीभूत होकर पुनः निराकार को प्राप्त होता है। इसी भाव को भस्म आरती के रूप में दर्शाया जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। 3 लिंग पर विशेषता है। आकाश है पाताल में और महाकाल। आकाश है तारिकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल त्रयलिंग नमोस्तु। त्रयलिंग त्रय यानी 3। आकाश में जो लिंग है वो तारक नाम से है और वहाँ पे देवताओं इंद्र आदि देवताओं उनके पूजन करते। आकाश है तारिकालिंग। पाताल है हाटकेश्वर। पाताल में हाटकेश्वर नाम के महादेव, जिनका राक्षस लोग नाग गंधर्व ये लोग पूजन करते हैं। मृत्युलोक के महाकाल, मृत्युलोक के महाकाल है जिसमें सभी मनुष्य लोग पूजन करते। दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग में है। इस तरह महाकाल दक्षिण मुख है और दक्षिण दिशा है काल की दिशा। काल पर विजय प्राप्त करने का मंत्र महाकाल में है। जो महाकाल के दर्शन करता है, जो महाकाल के पूजन आराधना दर्शन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो काल दिशा को निर्देश करने वाले हैं। दूसरी बात, सभी के यहाँ पे अपने अपने समय से पट खुलते हैं, समय से पट बंद होते हैं। यहाँ महाकालेश्वर में रात्रि 11 बजे शयन आरती होती है, तो सुबह 2 बजे इनके पट खुल जाते हैं। पंडित जी ब्राह्मण पुजारी जी वहाँ के हैं, वह 2 बजे पहुँच जाते हैं। भगवान का स्नान करवाना वहाँ चालू हो जाए।
4 बजे भगवान की भस्म आती और भस्म केवल महाकाल पे ही चढ़ती और कहीं नहीं चढ़ते। और जो रामायण जी में जो नमामि शमिशान निर्वाण रूपम जो स्तोत्र है, रुद्राष्टक जिसको कहा गया, उसकी उत्पत्ति यहीं से। महाकाल के सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम इस वक्त हैं महाकाल परिसर में ही बने महाकाल लोक कॉरिडोर में। इसको बनाने का उद्देश्य महाकाल मंदिर को और भव्य दिखाना, साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों को महाकाल के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कराना एवं एक आध्यात्मिक अनुभूति पैदा करना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है। श्री महाकाल महालोक में 108 दिव्य स्तंभों की भव्य श्रृंखला है तथा 192 मूर्तियां हैं। दीवारों पर शिव पुराण की कहानियों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। इस परिसर में एक संग्रहालय भी है जो भगवान शिव के जीवन और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करता है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस परियोजना द्वारा उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में विकसित करना है। यह कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है जो महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गर्भगृह से जोड़ता है। यह गलियारा भगवान शिव के जीवन को दर्शाती अलंकृत मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। हम आपको इस परिसर का रात का दृश्य भी दिखा रहे हैं क्योंकि यह परिसर रात में और अधिक सुंदर दिखाई देता है। प्रवेश के 2 द्वार बने हैं, एक नंदी द्वार, दूसरा पिनाकी द्वार। दोनों द्वार जटिल नक्काशी से सुसज्जित है। इन दोनों द्वारों का नाम भगवान शिव से उनके गहरे संबंध के कारण पौराणिक कथाओं से लिया गया है। नंदी द्वार का नाम भगवान शिव के पवित्र साथी जो उनके परम उपासक भी थे उनके नाम पर रखा गया है, जबकि पिनाकी नाम भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए बनाए गए पूजनीय धनुष के नाम पर रखा गया है। इस कॉरिडोर में आप भगवान महाकाल की आरती के लाइव दर्शन वीआर के द्वारा भी कर पाएंगे, जिसका शुल्क 150 रुपए और 250 रुपए है, जिसमें आपको भस्म आरती 9 मिनट की दिखाई जाएगी। दोनों में सेम आरती दिखाई जाएगी, केवल क्वालिटी का फर्क रहेगा। इसके अलावा 500 रुपए में आपको सारी आरती दिखाई जाएगी। महाकाल लोक कॉरिडोर के ही एक हिस्से में ये है भारत माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जो अपने देश मातृभूमि को भी माँ का दर्जा देता है। यह हमारे अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा के भाव को दर्शाता है। इस मंदिर में आप भारत माता की सुंदर प्रतिमा देख पाएंगे। महाकाल लोक के इतने बड़े कॉरिडोर में घूमकर अब भूख भी बड़ी जोरों की लगी है, तो उसका भी इंतजाम महाकाल अन्न क्षेत्र में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको टोकन महाकाल मंदिर के एग्जिट पर मिल जाएगा।
आप महाकाल कॉरिडोर के पिनाका द्वार से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर अन्न क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लाइन में लगकर आप अंदर हॉल तक पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखाई देगा। साथ ही यह स्वादिष्ट भोजन भी, जिसमें आपको स्वादिष्ट दाल, चावल, रोटी, सब्जी भरपेट मिल जाएगी, वह भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए एंजॉय करते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण कर अब हम इस वक्त आ चुके हैं श्री बड़ा गणेश जी के दर्शन करने। यह विश्व की सबसे ऊंची और विशाल गणेश जी की ऐसी प्रतिमा है जिसके निर्माण में सीमेंट नहीं बल्कि ईंट, चूना, बालू, रेत में गुड़ व मेथी दाने का मसाला मिलाकर बनाई गई है। इसमें समस्त तीर्थों का जल व मिट्टी भी मिलाई गई है। यह 25 फुट ऊंची व 16 फुट चौड़ी प्रतिमा है। इसे उज्जैन के चिंतामण गणेश जी की प्रेरणा से नारायण दादीज जी ने लगभग 120 वर्ष पूर्व बनवाया था, जिसके लिए उन्होंने बोंदर जी पटेल से 100 वर्ग फुट भूमि की रजिस्ट्री उस समय 42 रुपए व 2 आने में कराई थी। महाकाल मंदिर के करीब ही यह है श्री चार धाम मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ आपको चारों धामों के एक साथ दर्शन होने वाले हैं। ये है श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी। यहाँ आपको द्वारकाधीश श्री कृष्ण की हूबहू प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको दर्शन होंगे श्री जगन्नाथ धाम के। यहाँ आप श्री कृष्ण, उनके बड़े भ्राता बलभद्र व बहन सुभद्रा के सुंदर दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे श्री रामेश्वरम धाम के और फिर श्री बद्रीनाथ धाम के। इस मंदिर में आपको चारों धामों में स्थापित मूर्तियों की रिप्लिका देखने को मिलेगी। यहाँ एक आर्टिफिशियल गुफा है जिसमें आपको भगवान की लीलाओं की अलग अलग झांकियां देखने को मिलेगी। इसका शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ आप बच्चों को साथ लेकर जरूर आएं। यहाँ बच्चों को दिखाने लायक व शिक्षाप्रद बहुत कुछ मिलेगा। इस मंदिर में एक गुरुकुल भी है जहां बच्चे गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिसमें भगवान की आराधना, भजन, कीर्तन, वेद व पुराणों का ज्ञान शामिल है।